इंस्टाग्राम डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। साल था 2018 जब मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में जानता भी नहीं था एंड मेरी लाइफ ना इतनी शिट थी कि मैं डिप्रेस था, मेरे सोशल स्किल्स शिट थे, मुझे कुछ नहीं आता था। बेसिकली आई वाज अ लो वैल्यू मैन। कट टू 2022, वहां पे भाई मुझे पता चला सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में, मुझे पता चला लुक्स मैक्सिंग के बारे में एंड मैंने वो सारी चीजें करना चालू किया। लाइक कंसिस्टेंट स्लीप लेना, एक्सरसाइज करना, मेरी डाइट को सुधारना, ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली करते आ रहा हूँ अभी तक। बट कट टू पिछले 2 महीने जहाँ पे ना मुझे एकदम से डिप्रेशन जैसा फील होने लग गया, मैं एकदम से सैड रहने लग गया। एंड माइंड यू, मैंने अपना रूटीन सेम रखा था, कुछ चेंजेस नहीं। प्लस मैं ना यूट्यूब पे कंसिस्टेंट भी था एंड मेरी ग्रोथ भी हो रही थी। देखो यार, अगर तुम ChatGPT से पूछोगे या फिर यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देखोगे ना, डिप्रेशन को कैसे क्योर करते हैं, वो भी यही कहेंगे अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो, स्लीप सही से लो, वॉक पे जाओ, ये सब करो। एंड मैं ये सारी चीजें करता था बट फिर भी मैं खुश नहीं था। उसका एक ही रीजन है, वो था इंस्टाग्राम। क्योंकि मैंने ना डिलीट किया था इंस्टाग्राम, बट पिछले 2 महीनों में मैंने फिर से डाउनलोड किया एंड मैं यूज करने लग गया। अगर पहले किया था तो भी मैं बस ना इंस्टाग्राम स्टोरीज देखता था एंड मेरे फ्रेंड्स के चैट्स पढ़ के ना बंद कर देता था। मैक्सिमम 20 मिनट यूज करता था इंस्टाग्राम को, बट आजकल मैं इंस्टा को यूज कर रहा हूँ, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे। ये रहा मेरा स्क्रीन टाइम डेली का इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम ऐसा क्यों कर देता है हमें कि हम अच्छा फील नहीं कर पाता है, हम खुश नहीं फील कर पाता है, बेसिकली हमें डिप्रेशन में डाल देता है। देखो, इसका पहला रीजन तो आप सबको पता होगा, वो है डोपामिन। जब हम रील स्क्रॉल करते हैं ना, तब हमें फ्री का डोपामिन मिलता है जो कि रिलेटेड होता है मोटिवेशन से। अगर वो डोपामिन फ्री में मिल रहा है तो हमें काम करने का मोटिवेशन ही नहीं मिलता है एंड जो हमें काम करके डोपामिन मिलना चाहिए था ना, वो हमें रील स्क्रॉल करके ही मिल रहा है। तो हम अपना काम ही नहीं करेंगे। काम में आ जाता है लोगों से बात करना, वॉक पे जाना या फिर बेसिक से काम। भाई ये सारी चीजें ना हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ना हमें डोपामिन फ्री में मिल रहा है, एक टच से दूर है भाई। लोगों से बात करने में या फिर भाई वॉक पे जाना ना, 10,000 स्टेप्स चलना, ये बहुत मुश्किल है एंड इससे डोपामिन मिलता है बट ये मुश्किल है। बट यहाँ पे भाई जब हम रील स्क्रॉल करते हैं, हमें फ्री का डोपामिन बैठे बैठे ही, कुछ नहीं करना है भाई, हमें बस ऐसे करना है, इससे हमें फ्री का डोपामिन मिलता है। तो हमारा माइंड यही पे जाता है। इससे ना हमारा माइंड का कंट्रोल हम लूज करते हैं। गीता में भी यही कहा है, अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम्हारा माइंड ना तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। तो जब हम इंस्टाग्राम को यूज करते हैं ना, बेसिकली रील स्क्रॉल करते हैं ना, या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कहीं पे भी देखते हो ना, तब अपने माइंड का कंट्रोल हम लूज करने लग जाता है। बेसिकली तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना, वो डीएक्टिवेट होके ना मंकी माइंड कह देते हैं, वो एक्टिवेट होता है। वो अपने ऊपर ना कंट्रोल पा लेता है। तो तुम सही से डिसीजन भी नहीं ले सकते हो एंड तुम्हारी लाइफ ना पूरी डाउनग्रेड होती जाएगी। ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। बट दूसरा रीजन जो है ना, वो काफी खतरनाक है। जब हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे होगा, यूट्यूब पे होगा, कहीं पे भी तुम कंज्यूम कर रहे हो ना, वहां पे तुम्हें मिलेगी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। एंड ये तो तुमने सुना ही होगा, आधा ज्ञान शैतान का घर होता है। तो जब हम आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं ना, तब क्या होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम ही टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ना इंस्टाग्राम को छोड़ के 6 महीने हुए थे आई गेस। बीच में मैं एक आधा रील देखता था, दोस्तों के स्टोरीज या फिर उनके मैसेजेस चेक कर लेता था बीच में। तब एक रील में क्या हुआ था, यू कांट स्टार्व द वुल्व्स फॉर लॉन्गर पीरियड। इसका मतलब है तुम अपने अर्जस को ना काफी देर तक भूखा नहीं रख सकते हो। बट तब मैं क्या बिलीव करता था, मैं डिसिप्लिन रहूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा। बट जब मैंने उस रील को देखा ना, तब मुझे लगा हाँ यार, हो सकता है मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को ना कभी उनको फीड करूंगा। तो इस बिलीफ में आ गया, मेरा बिलीफ सिस्टम पूरा टूट गया एंड फिर से मैं ना रील्स देखने लग गया, मैं पॉर्न देखने लग गया। इससे क्या हुआ, मैं डिप्रेस होने लग गया, मेरी जिंदगी से खुशी ही निकल गई, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरने लग गए। भाई ऐसा नहीं हो सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता है, वो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो तुम्हें इंस्टाग्राम रील पे ना कभी भी पूरी इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगी कि हाँ भाई, अगर तुम ये चीज को करना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेंगी। ऐसा तुम्हें कभी भी नहीं बताया जाएगा। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, कोई एक कोट उठा देंगे और डाल देंगे, तुम बस उसे देखोगे एंड आगे बढ़ जाओगे। अगर कोई बंदा ना सीरियसली ले लिया ना, वो मर गया भाई, उसकी बिलीफ सिस्टम ही पूरी तरीके से टूट जाएगी। इंस्टाग्राम पे ना बस क्रिएटर्स को एडवांटेज होता है, कंज्यूमर्स को कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। अगर यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखे तो भाई वो अलग बात है, क्योंकि ना वैल्यू तुम्हें मिलती है, तुम्हें पता लगता है कुछ नई चीजें की हाँ ये चीजें ना ऐसे वर्क करता है, इस चीज को ना ऐसे करना होता है। बट इंस्टाग्राम पे आधी अधूरी नॉलेज होती है। एंड ऐसा मत समझो कि तुम या फिर मैं बस इस लूप में फंसा है।
बाकी भी क्रिएटर्स जैसे हट के गौरव भाई भी फंसे हैं एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तुमसे। सोशल मीडिया ना हमारे लिए एक अच्छी जगह नहीं है, और स्पेशली इंस्टाग्राम। अगर तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ फ़ायदा सिर्फ क्रिएटर्स का है। एज अ कंज्यूमर तुम्हारा उस प्लेटफॉर्म में रहने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, कोई भी फ़ायदा तुम्हारा है ही नहीं उस चीज़ के पीछे। नुकसान बहुत सारे हैं। पहला नुकसान है कि तुम अपने आप को ना दूसरों के साथ कंपेयर करोगे। अगर तुम डार्क स्किन हो और तुम किसी फेयर स्किन वाले इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। ऐसे ही हम अनरियलिस्टिकली ना बहुत सारे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। एक्चुअली सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, साथ में डिसएडवांटेज भी होता है, बट लोग एडवांटेज ही दिखाते हैं। एंड तुम अगर 100 लोगों का सिर्फ एडवांटेज देख रहे हो, तो तुम अपने डिसएडवांटेज के साथ ना कंपेयर करोगे। तुम्हें ऐसे लोग भी दिख जाएंगे इंस्टाग्राम पे जिनके लाइफ में सब कुछ है। वो दिखा रहे हैं कि उनके लाइफ में हर एक चीज़ है, एक लाइफ पार्टनर भी है, एक बहुत स्टेबल करियर भी है, एंड साथ में एक अपना घर भी है, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उनका लुक्स अच्छा है, हर एक चीज़ ठीक है। और हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास भी वो सारी चीज़ें हों। तो इसीलिए तुम ऐसा परफेक्शन देख के लेफ्ट आउट फील करोगे, एंड इसके बाद होने वाला है तुम्हें डिप्रेशन। तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करोगे। फिर जो चांसेस थे कि तुम कुछ करो एंड अपनी लाइफ को चेंज करो, वो भी नहीं होगा। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम है कि नेगेटिविटी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तुम अगर स्क्रॉल करो ना, तुम्हें रील्स पे ना नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखने वाली हैं, क्योंकि जो नेगेटिव या बैड न्यूज़ होता है ना, वो वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होता है, ऐसा कहा जाता है। एंड ये सच्चाई भी है। अच्छी चीज़ें उतना नहीं फैलती हैं जितना ख़राब चीज़ें फैलती हैं। इसीलिए हमें ख़राब चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। उसके बाद तुम ये सोचने लगोगे कि शायद हर तरफ ख़राब ही हो रहा है, जो कि सच्चाई नहीं है। अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बस हमें दिख नहीं रही हैं। और सिर्फ नेगेटिव देख देख के ना हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इवन इंसानियत से तुम्हारा भरोसा हट जाएगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हो, और अगर बार बार नेगेटिव टाइप का कंटेंट ही तुम्हारे फीड में आ रहा है, तो जो कि आएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल के केसेस में ऐसा ही होने वाला कि नेगेटिव रील्स आएंगी उनके फीड पे। मैंने एक और प्रॉब्लम देखा इंस्टाग्राम पे कि इतना ओवर स्टिमुलेशन होता है ना, कि इतना सारा हम रील्स देख लेते हैं एंड इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरते हैं। कभी हैप्पी रील, कभी सैड रील, कभी दिमाग लगाने वाला, कभी हंसने वाला। इससे हमारा दिमाग बहुत टायर्ड हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है। एक्चुअली हमारे जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं वो फ्राइड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, हमें मेंटल एनर्जी नहीं मिलता कि हम कोई काम करें, अपने काम पे फोकस करें। हम किसी भी अदर काम पे फोकस नहीं कर पाते। इवन बात भी करना है किसी के साथ बैठ के, थोड़ा सोच के दिमाग लगा के, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। इतना हम ड्रेन्ड हो चुके होते हैं। एक और प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था, वो है वैलिडेशन एडिक्शन। हम वैलिडेशन के लिए कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, और इससे क्या होता है ना, जो वैलिडेशन हमें काम करके रिजल्ट ला के मिलता है, वो हमें वैसे ही मिल जाता है। उसके बाद हमारे अंदर ना वो भूख नहीं रहता कि हम काम करें, मेहनत करें। देखो, एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम रियल लाइफ में कोई बढ़िया काम करें, बहुत नाम कमाएं, उसके बाद लोग खुद ढूंढ ढूंढ के हमें फॉलो करेंगे इंस्टा पे। लेकिन अगर हम वो ना करके ऐसा करें कि फुल टाइम क्रिएटर भी नहीं बन रहे हैं, बट हम फालतू रील्स डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ कोड डाल के, कुछ भी करके, जिससे हमें लाइक्स मिल जाएंगे, हम ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा लाइक्स ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तुम्हें यहाँ एफर्ट देना ही नहीं चाहिए। या तो तुम फुल क्रिएटर बन जाओ, वो अलग केस है, लेकिन एक पर्सनल अकाउंट रखने के बाद भी तुम रील्स डाल रहे हो ताकि तुम्हें वैलिडेशन मिले, अलग अलग एक्सट्रीम इमोशन प्रोवोकिंग चीज़ें डाल रहे हो स्टोरी में, रील में, तो ये चीज़ तुम्हें वैलिडेशन दिला देगा, लोगों का अटेंशन, कमेंट, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन फिर वो जो भूख है ना कि मैं कुछ लाइफ में बड़ा करूँ, जिससे हर कोई मुझे प्यार करे, हर कोई अपना अटेंशन दे, वो चीज़ तुम्हारे अंदर से चला जाएगा। एंड एक्चुअल में बड़ा करने का मन नहीं होगा तुम्हें, तुम छोटे से ही सेटिस्फाइड हो जाओगे। एक और प्रॉब्लम मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं ना, हम बोर होना बंद कर देते हैं। जब भी हमें बोरिंग फील होता है, कहीं बैठना है अगर थोड़े टाइम के लिए, तो हम सोशल मीडिया ही यूज़ करते हैं, और हमें बैठ के सोचने का टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है। जब हम रात को सोने जाते हैं, ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता है कि लाइफ में हम कर क्या रहे हैं, डायरेक्शन लेस फील होता है, क्लैरिटी नहीं रहता है। खाली टाइम में भी अपने आप को हम खाली नहीं रख रहे हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें बैठना है, 1 घंटे के लिए दीवार की तरफ घूरना है, सोचना है, एंड तभी हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे, बहुत क्लैरिटी मिलेगा, जो कि हम नहीं करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक और प्रॉब्लम देखा सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, कि जब हम ना किसी भी मोमेंट को डॉक्यूमेंट करते हैं, इंस्टा फ्रेंडली बनाते हैं, जैसे फ़ोटोज़ खिंचाना है, कहीं घूमने जाना है, फ़ोटोज़ खिंचाना है, डालना है, रील्स बनाना है, ऐसा जब सोचते हैं ना, तो हम उस मोमेंट को एक्चुअल में एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अगर तुम्हें एंजॉय करना है तो तुम्हें सब कुछ भूल के उसी मोमेंट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो इंस्टा के बारे में किस तरह पोस्ट देना है, तो तुम्हें नहीं मिलने वाला एंजॉयमेंट। बचपन में हम छोटी मोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, क्योंकि कोई इंस्टा का प्रेशर नहीं था, कुछ पोस्ट नहीं करना है, कुछ फियर ऑफ जजमेंट नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, लोग किस तरह कमेंट करेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है। इसीलिए हम छोटी मोटी चीज़ों को भी एंजॉय करते थे। और आज बड़ी से बड़ी जगह हम चले जाएँ, वहाँ भी हमें एंजॉयमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम सोच रहे होंगे कि हमें कंटेंट निकालना है, यहाँ से हमें पोस्ट देना है, अच्छा अच्छा फोटो क्लिक कराना है, और फिर इंस्टा पे डालना है। तुमने गौरव भाई से सुन लिया कि कितना नेगेटिव इफेक्ट डालता है तुम्हारी जिंदगी पे इंस्टाग्राम या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। एंड अब सुन लो एक्सॉन भाई से या फिर भगत भाई से कि उनके लाइफ में वो कितना नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा था, उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को बेटर किया, एंड उन्होंने कैसे इंस्टाग्राम रील्स की एडिक्शन को छोड़ा।
अगर तुम्हारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि तुम रील बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हो। और मेरे बात पे विश्वास नहीं होता तो मेरे पिछले महीने का चार्ट देखो। जब मैं रील से थोड़ा बहुत एडिक्ट हुआ था, उतना ज़्यादा भी नहीं। और अगर कोई आदमी एकदम खतरनाक लेवल पे रील से एडिक्ट हो जाता है तो वो कुछ भी काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है। एंड इस महीने का अगर तुम मेरा चार्ट देखो, अभी 7-8 दिन हुए हैं एंड मेरा पूरा ऊपर जो चार्ट है उस पर सारे शाइन लगे हुए हैं। टिक मेडिटेशन, टिक एक्सरसाइज, टिक वीडियो, टिक, जस्ट बिकॉज मैं रील स्क्रॉल करना छोड़ चुका हूँ। दिस इज वेरी सिंपल ब्रो। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो रील स्क्रॉल करना छोड़ो। बाय। तो इस लूप में ना तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ना हम भी है और कई सारे क्रिएटर्स भी है। तुम ऐसा मत समझना कि हाँ भाई मैं अकेला ही हूँ जो इंस्टाग्राम पे फंसा है, 8-8 घंटे वेस्ट करता है। भाई कुछ दिन हम भी ऐसे कर लेते हैं, हम भी ह्यूमंस है। बट द मेजर थिंग दैट मैटर्स इज डिसिप्लिन। एंड एक सक्सेसफुल बंदे में एंड एक जो नॉर्मी बंदे में ना डिफरेंस क्या होता है पता है? इस बंदे ने ना अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया है, ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। एंड ये बंदा ना टाइम वेस्ट करता है मोबाइल पे या फिर डिस्ट्रैक्शन में। तुम चूज कर सकते हो कौन सा बंदा तुम्हें बनना है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इससे रिकवर नहीं हो पाया हूँ अभी तक। तो तुम कहोगे यार अबे तो क्यों वीडियो बनाई तूने? देखो अगर तुमने ना अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ लिया ना, 50% सोल्यूशन तुम्हें मिल ही गया है। तुम्हें एक्शनेबल स्टेप्स मिल जाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है। मेरे एक्शनेबल स्टेप्स होंगे, मैं क्या करूंगा, मैं बस दिन का ना 10 मिनट इंस्टाग्राम यूज करूंगा। मेरा स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम के लिए ना 10 मिनट होगा एंड उसमें भी बस स्टोरीज देखूंगा, रील्स तो कभी भी स्क्रॉल नहीं करूंगा। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें, 1 महीने भी ना अगर तुमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से दूर रहे, तुमने अपना स्क्रीन टाइम भी कम कर लिया ना, तो तुम काफी बेटर जिंदगी जियोगे, तुम काफी खुश होगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ काफी इंप्रूव हो जाएगी। एंड ये रिजल्ट ना 2-3 दिनों में आराम से तुम्हें दिखेगा। जो भी लोग ना ये चीज करने के लिए इंटरेस्टेड है वो कमेंट्स में लिख दो कि हाँ डे 1 है, मेरा स्क्रीन टाइम इतना है एंड मैं डे 30 तक इतना स्क्रीन टाइम अचीव करना चाहता हूँ। वो हो सकता है डे 1 पे 8 घंटे की हो एंड डे 30 पे तुम 2 घंटे या फिर 3 घंटे पे लाना चाहते हो अपना स्क्रीन टाइम। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट अपने गोल्स ना कमेंट सेक्शन में डाल के चले जाना एंड 30 दिन के बाद ना आके देख लो कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम कहाँ तक पहुंचा एंड अपने रिजल्ट्स भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड मैं क्यों 10 मिनट तक यूज करना चाहता हूँ या फिर तुम्हें भी कह रहा हूँ कि 10 ही मिनट यूज करो। देखो जब हम 10 मिनट यूज करेंगे ना, हम लेफ्ट आउट भी नहीं होंगे लोगों से। कोई ट्रेंड चल रहा है, हमें पता ही नहीं है कि हाँ ये कौन सा ट्रेंड है, हम लेफ्ट आउट भी नहीं फील करेंगे। या फिर कोई मीम कोई बंदा बोल रहा है, तुम्हारे ग्रुप में डिस्कस हो रहा है कि हाँ यार ये मीम पता है तुझे, तब तुम ऐसे हो अरे ये मीम कौन सा है यार, तब तुम लेफ्ट आउट नहीं फील करोगे। तुम्हें पता होगा उस मीम के बारे में या फिर उस ट्रेंड के बारे में एंड तुम ब्रेन रॉट को एक्सपीरियंस भी नहीं कर रहे होगे उन बंदों की जैसे जो बंदे इंस्टाग्राम पे सड़ रहे हैं। बेसिकली मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई टॉपिक ना मीम के ऊपर है या फिर ट्रेंड के ऊपर है ना, तुम भी उस टॉपिक पे ऊपर बात कर सकते हो। तुम अकेले पीछे नहीं बैठोगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं या फिर ये लूजर्स है, ऐसे नहीं कहोगे। तुम भी उनके साथ बातें करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डिलीट करके रह सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है लेफ्ट आउट होने से, तो तुम डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो और बेटर होगा बट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर तुम 10 मिनट यूज करके ना बाकी का टाइम तुम कंट्रोल कर सकते हो, फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को नहीं देख रहे हो तो तुम भाई कर सकते हो। या फिर तुम्हें लगता है यार मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मुझे ना इजी वे चाहिए कि मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपली डिलीट। तुम डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दोनों रास्ते तुम्हारी लाइफ को बेटर ही करेगी। मैं लिख के दे सकता हूँ भाई इस चीज को। अगर तुम्हें मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल करनी है तो मैं डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।